अध्यात्म की इस यात्रा पर हमारी साधना को स्वीकार करने के लिए हमें अस्तित्व कई संकेत देता है। कृपया कुछ ऐसे संकेतों की ओर इशारा करें जिसे साधक को पहचानना चाहिए। प्रभु का मार्ग बहुत प्यारा है, तब भी आश्चर्य है। चीनी कहावत है कि 100 चलते हैं तो कोई एक पहुंचता है। ओशो ने इसमें परिवर्तन किया। ओशो कहते कोई 1000 चलते हैं तो कोई एक पहुंचता है। ऐसा क्यों? क्या प्रभु का मार्ग बड़ा कठिन है? कि मैंने तो कहा प्रभु का मार्ग बड़ा प्यारा है, कठिन तो नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों है कि कोई 100 चलता है तो एक पहुंचता है, या कोई 1000 चलता है तो एक पहुंचता है? ऐसा इसलिए है कि मार्ग का पता ही नहीं है। पहली बाधा, मार्ग का पता नहीं है। दूसरी बाधा, मार्ग पता है लेकिन कोई मार्गदर्शक नहीं मिला, कोई सद्गुरु नहीं आया। मिल भी गया। तीसरी बाधा, सद्गुरु है, पूरा गुरु है, बताने के लिए राजी नहीं है। साधना के क्रम में मुझे कई संतों से मिलना हुआ, जानकार लोग थे, बताने को राजी नहीं थे। चौथी बाधा, बताने को राजी हैं लेकिन कोई योग्य शिष्य मिले तो बताने को राजी है। अब उनकी कसौटी पर तुम खरा उतरोगे नहीं उतरोगे, तब वो बताएंगे। और पांचवी और मुख्य बाधा, तुम्हारी प्यास कितनी है, तुम्हारी खोज कितनी है, तुम्हारी निष्ठा कितनी है, तुम्हारा संकल्प कितना है, तुम्हारे भीतर फायर कितना है, जुनून कितना है। ये मुख्य बाधा है। थोड़ी मोड़ी बाधा जीवन में आती है, लोग रुक जाते हैं। कोई आर्थिक संकट आ गया, कोई मुकदमा आ गया, संबंधों में, पति पत्नी में कटुता आ गई, बस हो गया, रुक गए। ओशो धारा में अधिकतर बाधाओं को हम लोगों ने दूर करने की कोशिश की। पहली बाधा, मार्ग क्या है? सहयोग हमारा मार्ग है, स्पष्ट मार्ग बताया गया कि तुम्हारा मार्ग क्या है। नहीं तो कोई कहता है ज्ञान मार्ग है, उस पर चले, कि भक्ति मार्ग है उस पर चले, कि तंत्र का मार्ग है उस पर चले, कि हठयोग का मार्ग है उस पर चले। किस पर चले? ध्यान का मार्ग है उस पर चले। मार्ग क्या है? और साधना के लिए मुद्दा क्या है? सूफी बाबा शाह कलंदर इस युग के बड़े से बड़े ज्ञानी संतों में थे। विश्व के 7 परम ज्ञानियों का नाम लेना पड़े उनकी पीढ़ी में तो उनका नाम लेना आवश्यक है। लेकिन 16 साल उनके पास आना जाना, संवाद। लेकिन जब मुझे ओंकार का ज्ञान हुआ तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा मैं 16 साल से आपके पास आ रहा था और आपने सब तरह की बातें की, मुद्दे की बात नहीं की। उन्होंने कहा तुम आते थे, अपने सवाल पूछते थे, उनका जवाब मैं संतोषजनक देता था कि नहीं? बोले हाँ देते थे। लेकिन आपने ये कभी नहीं कहा कि इन सवालों को छोड़ो, मुद्दे की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। उनका मेरा भी तो इंतज़ार देखो, मैं 16 साल से इंतज़ार करता था कि कब तुम कहोगे कि मेरे पास कोई सवाल नहीं, आप मेरे लिए जो उचित है आप बताते। तो मैं तुरंत कहता कि ओंकार। 16 साल से मैं इंतज़ार कर रहा था। और अधिकतर संत यही इंतज़ार करते हैं, कब तुम समर्पण करोगे,
कब तुम कहोगे कि मेरे लायक जो ठीक रास्ता है वो आप बता दें। इसलिए ओशो धारा में हमने सोचा क्या मैं भी इंतज़ार करूं 16 साल कि तुम कब पूछोगे। भाई तुम भी आओगे अर्जुन की तरह अपने सवाल पूछोगे। नहीं, ओशो धारा में एक निश्चित सहज योग का मार्ग जिसमें 14 तल ज्ञान योग के हैं और उसके बाद 14 तल भक्ति योग के हैं और साथ में कर्मयोग साथ साथ एक सत्र रोज होता है कर्मयोग का, रोज होता है। तो मार्ग क्लियर है। दूसरा मार्ग क्लियर है जब मैं कहता हूँ मतलब मानचित्र क्लियर है, पूरा मानचित्र तुम्हारे पास रखा गया है। ओशो कहते हैं कि जानबूझकर मैं तुम्हें अपने किसी भी प्रवचन में पूरा मानचित्र नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देता हूँ? क्योंकि तुम मानचित्र देख के अपने से चलना शुरू करोगे। इसलिए कमल के फूल की तरह है मेरा प्रवचन, मूल कहीं और है तो फूल कहीं और है और फूल कहीं और है तो मूल कहीं और है, ताकि तुम मेरे प्रवचनों को सुनकर और पढ़ करके चलना मत शुरू कर देना। जीवित गुरु के गाइडेंस में साधना करनी होती है, इसके अपने खतरे हैं। तो ओशो धारा में तुमको सदगुरु भी उपलब्ध है, क्योंकि दूसरी बाधा ये है। पहली बाधा है कि मानचित्र ही पता नहीं, मार्ग ही पता नहीं। दूसरी बाधा है कि मार्गदर्शक उपलब्ध नहीं है, यहाँ मार्गदर्शक भी उपलब्ध है। और तीसरा मील के पत्थर भी बताए हुए हैं, मील के पत्थर बताए हुए हैं। ये मील का पत्थर, ध्यान समाधि करो, सुरति समाधि करो, निरति समाधि करो, अमृत समाधि करो, मील के पत्थर। और तुम कहते हो कैसे पता चले कि प्रभु का सहयोग मिल रहा है। यात्रा में जैसे जैसे मील के पत्थर तुम पार करते जाओगे, क्या बिना प्रभु के सहयोग के हो सकता है? नहीं तो तुम्हारे जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, कितनी घटनाएं घट सकती हैं जो तुमको डिट्रैक्ट कर सकती हैं। कोई भी आंधी आ सकती है, तूफान आ सकता है, बाढ़ आ सकती है और तुम रुक सकते हो, तुम भटक सकते हो, तुम अटक सकते हो, रुक सकते हो। और फिर थोड़ी देर रुक जाने से दूर हो जाती है मंजिल। सिर्फ हम ही नहीं चलते, रास्ते भी चलते हैं, रास्ते भी चलते हैं। तुमने देखा ओशो धारा में आंधी आई, कितने लोग अटक गए, भटक गए, कितने त्रस्त होकर के बैठ गए। नहीं, यही प्रभु की कृपा है। निश्चित तुम सब लोगों पर प्रभु की कृपा है कि तमाम बाधाओं के बावजूद एक योद्धा की तरह तुम डटे हुए हो। इससे बड़ी प्रभु कृपा क्या हो सकती है? नहीं तो कई अन्य लोगों की तरह तुम भी तो अटक सकते हो, तुम भी तो भटक सकते हो। तो एक एक मील को जैसे जैसे पार करते जाओ, अपनी पीठ मत थपथपाओ, प्रभु को धन्यवाद दो। हे प्रभु, आज तुमने फिर इस मील के पत्थर तक की यात्रा मुझे कराई। हे प्रभु, तुमने मेरी बुद्धि ठीक रखी, मैं अभी भी तुम्हारे मार्ग पर चल रहा हूँ, ये तुम्हारी कृपा है। तुम ध्यान समाधि में आए, तुमने ओंकार का ज्ञान प्राप्त किया, और कितनी प्रभु की कृपा है। मुझे ओंकार का ज्ञान प्राप्त करने में 55 साल लग गए और ओंकार का ज्ञान भी नहीं प्राप्त हुआ। 55 साल की उम्र में वो तो परम गुरु नानक देव जी की कृपा बरसी। और याद रखना, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर गुरु नानक देव जी ने मुझ पर कृपा की तो प्रभु की कृपा के कारण, ये प्रभु की कृपा हुई कि गुरु नानक देव जी को भाव आया कि अब चलो बहुत साधना कर रहा है, अब इसकी मदद की जाए। उन्होंने देखा होगा कि इसके माध्यम से कई लोगों का मंगल होना है, तो ओंकार का ज्ञान हुआ। ये कितनी बड़ी बात है। और फिर सुरति समाधि की, समाधि लगने शुरू की, नाद में ग्राउंडिंग हो गया। जो अंतिम, सभी परंपराओं में अंतिम ज्ञान ओंकार होता है, अंतिम। और ओशो धारा में वो प्रथम ज्ञान ओंकार है, प्रथम है। कितनी बड़ी बात है, कितनी प्रभु की कृपा है। उसके बाद सुरति, उसके बाद नूर का ज्ञान। नाद का ज्ञान तो कई परंपराओं में होता है, लेकिन नूर का ज्ञान शायद ही किसी परंपरा में सही सही दिया जाता है। नूर क्या है?
इसके बारे में इतना संभ्रम है। और तुम तीसरे तल में निरति समाधि में आ जाते हो और उस इंद्रधनुषी नूर को जान लेते हो, और इसके बाद कई खजाने जानते हो। सहस्त्र दल कमल खिला हुआ है, उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चिराग, मिस्टिक रोज, और फिर अमृत का ज्ञान। जो देवता और असुर जिस अमृत के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो तो कथा है। असली अमृत कुंड तो तुम्हारे भीतर है, उसको अमृत समाधि में जान लेते हो। तो जैसे जैसे इस पथ पर तुम आगे बढ़ते चले जाते हो, समझना कि प्रभु की कृपा है। और असली बात तो यह है कि अध्यात्म का उद्देश्य ही प्रभु कृपा प्राप्त करना है। और जैसे जैसे इस मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हो, वैसे वैसे जानना कि प्रभु कृपा हो रही है। और अंत में चरय वेति, अंतिम 28वें तल का नाम है चरय वेति, अर्थात कोई मंजिल नहीं अध्यात्म में। चलते चलो चलते चलो चलते चलो, यहाँ दिशा है, पथ है, मंजिल नहीं है। क्यों? अनंत की यात्रा पर जो चला है उसके लिए मंजिल हो ही नहीं सकती। अनंत की यात्रा पर चले हो, जैसे जैसे एक्सप्लोर करते चले जाते हो, नए नए द्वार खुलते चले जाते हैं, नया नया क्षितिज आता है, नए नए आकाश खुलते चले जाते हैं। और अनंत की यात्रा, अनंत चरयवेती में जो एक बार आ जाता है, वो अगली चरयवेती फिर 6 महीने बाद छोड़ता ही नहीं है। फिर अगली बार वो प्रथम चरयवेती की, अब तो 10वीं 11वीं या शायद और भी ज़्यादा चरयवेती दिसंबर में फिर हो रही है। लेकिन पहली चरयवेती जिसने किया वो भी आ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हर चरयवेती में कुछ नए गवाक्ष खुलने हैं, उसको हम जाने। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे तुम्हारी यात्रा में प्रगति होती चली जाती है, वैसे वैसे समझना कि प्रभु की कृपा बरस रही है, प्रभु की कृपा बरस रही है। लेट्स एक्नॉलेज।